आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कि ड्रिप इरिगेशन करते समय आपने ऐसे कौन से 5 चीज़ों का बारे में सोचना चाहिए कि वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज तक मैंने ड्रिप इरिगेशन के ऊपर कई वीडियो बनाई और हर एक मुद्दे को डिटेल में बताने की कोशिश की, तो भी वही सवाल किसान भाइयों की तरफ से रिपीट हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यह सभी चीज़ों को मिला के आज एक वीडियो बनाई जाए। और मैंने ऐसी 5 चीज़ें निकाली है कि जो चीज़ें ड्रिप का चुनाव करते समय बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह वीडियो में आप आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि इसके पहले वीडियो में जो हमने रेन गन का गिव अवे किया था उसका रिजल्ट हम आखिरी में बताने वाले हैं। और इस वीडियो में भी मैं आपके लिए खुशखबरी लाया हूँ कि इस वीडियो में भी आप हमारे लकी ड्रॉ में सहभाग ले सकते हो, जिसमें अगर आपका नंबर आया तो हम आपको हमारा जो नया सुपर स्क्रीन फिल्टर है लोहे का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो उसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि यह वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया है, तो वह व्हाट्सअप नंबर पे और यह वीडियो के कमेंट में आपका नाम, गांव और आप ड्रिप इरिगेशन कौन से फसल के लिए करना चाहते हो वो फसल का नाम आपको सिर्फ डालना है। तो चलिए आज का जो पहले मैं 5 पॉइंट आपको बता देता हूँ कि जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला पॉइंट है कि आपका बजट, ड्रिप इरिगेशन करते समय आपका बजट कैसे होना चाहिए, कितना है और वो कैसे सोचना चाहिए। मतलब उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि कोई किसान भाई ने अगर कोई खेती बटाई पे लिए, बटाई मतलब कुछ समय के लिए करने के लिए, और वहाँ पे उन्होंने अगर बहुत महंगा ड्रिप डाल दिया कि जो 15-15, 20-20 साल चलने वाला है और उनको मालूम नहीं कि दूसरे या तीसरे साल उनको खेत मिलने वाला है कि नहीं, तो उनका नुकसान हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि उनका जो पानी है खेत में जो इस्तेमाल होने वाला है ड्रिप इरिगेशन के लिए, वो पानी में ही ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, मतलब नदी का पानी है, या हमारे पूना के आजू बाजू में कई किसान भाइयों ने यह सवाल हमसे कई बार पूछे हैं कि उनके पास नाले का पानी है, मतलब बड़े सिटी से जो पानी निकलता है ना, ये बहुत मतलब पूरा सिटी का वेस्ट रहता है, लेकिन वहाँ पे जो किसान भाइयों की खेती है उनको वही पानी के ऊपर भी खेती करनी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई दूसरा जरिया नहीं है। तो उनका यह सवाल है कि ऐसे टाइम पे अगर मान लो कौन सा ड्रिप करना चाहिए, क्योंकि ऐसे पानी के लिए आपने बहुत हेवी वाला ड्रिप करवा दिया और पानी में अगर बहुत ज़्यादा गंदगी आ गई तो आपका ड्रिप चोकअप हो जाएगा और आपका नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे कई सवाल हैं कि जिसका यह एक सवाल के उत्तर में मैं कई सवालों के उत्तर देने की कोशिश करूँगा। तो पहला है बजट, दूसरा है कि आपका क्रॉप कौन से प्रकार का है, मतलब कई प्रकार के क्रॉप आते हैं, कपास, गन्ना, आम, नींबू, तो उसके ऊपर कैसे सोचना चाहिए। तीसरा है कि जो ड्रिपर की नली आप लेने वाले हो वो कौन से साइज की लेनी चाहिए, 12 mm आती है, 16 mm आती है, 20 mm आती है, तो कौन से कंडीशन में कौन सी अच्छी है, कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी है, और मतलब उस हिसाब से किसान भाई ने कैसे उसका चुनाव करना चाहिए। उसके अगला जो पॉइंट आता है, चौथा पॉइंट, वो है कि स्पेसिंग। आपने जो ड्रिप लाइन, मतलब यहाँ तक आपका तय हो जाएगा कि आपको कौन से प्रकार का ड्रिप लेना है, ओके। लेकिन फिर उसको जो ड्रिपर का स्पेसिंग है कि भाई वो 1 फीट पे पानी गिरना चाहिए, 1.25 फीट पे गिरना चाहिए, 1.5 फीट पे गिरना चाहिए, 2 फीट पे गिरना चाहिए, या बड़ा कुछ करना है, तो ये सवाल का भी वह पॉइंट में आपको उत्तर मिल जाएगा। जो आखिरी वाला मुद्दा है वो है कि आपके ड्रिपर कितने लीटर का होना चाहिए, मतलब वो 2 लीटर का, 1 लीटर का, 3 लीटर का, 4 लीटर का, 8 लीटर का, 16 लीटर का, या और उससे ज़्यादा। तो आपके फसल के हिसाब से वो चुनना पड़ता है, ज़मीन के, वो सब चीज़ों का मैं डिटेल में जानकारी दूंगा। तो पहला जो मुद्दा मैंने आपको बोला था कि आपका बजट, कि आपने आपका जो भी बजट है वो फाइनल करना पड़ता है। तो वो किस हिसाब से आपने फाइनल करना कि भाई आपकी जो खेती है वो खुद की है या दूसरों की है। अगर मतलब आपको किसी ने खेती करने के लिए दी है और बोला है कि आपको हम 5 साल का वादा करते हैं कि 5 साल तक आप ये खेती करो, तो फिर आप जो भी ड्रिप है वो 5 साल के हिसाब से ही चुनो, वो 15 साल के हिसाब से चुनने की ज़रूरत नहीं, या फिर 1 साल के हिसाब से चुनने की भी ज़रूरत नहीं है। या फिर मान लो आपकी खुद की खेती है और आपने वहाँ पे अभी आया है कि कई जगह ड्रैगन फ्रूट लगवा रहे,
तो ड्रैगन फ्रूट मतलब हमारे जलगांव में क्या हुआ कि जहाँ पे केला लगवाते थे वहाँ पे अभी किसान भाई ड्रैगन फ्रूट लगवा रहे। तो केले के लिए क्या था कि हमारे सब लोगों को मालूम है कि यार कोई भी एक अच्छी ड्रिप ले लेंगे ये XYZ प्रकार की तो 5 साल निकल जाएंगे। लेकिन ड्रैगन फ्रूट में अभी वो 3 साल का ड्रैगन फ्रूट है या 10 साल का है ये मालूम नहीं है, या वो मालूम करना पड़ेगा किसान भाई को, और उस हिसाब से ड्रिप का चुनाव करना है। जैसे मैंने बोला था कि जो पानी की क्वालिटी आपके तरफ, उस हिसाब से भी आपको ड्रिप का चुनाव करना पड़ता है। कि अगर आपके मतलब नॉर्मल कंडीशन में यह मुद्दा इतना लागू नहीं पड़ता है, लेकिन जहाँ पे बहुत ही ख़राब पानी है वहाँ पे फिर आपने महंगी ड्रिप करने से अच्छा है कि आप हमारी जो सस्ती वाली ड्रिप है 11,000 रुपये एकड़ में आती है वो कीजिए। मतलब मान लीजिए कि पूना में नारायण गांव करके एक बाजू में खेड़ा है कि वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग ड्रिप करते हैं और वहाँ पे पूना का जो भी वेस्ट है पानी है वो वहाँ पे आता है। तो क्या होता है कि जो वेस्ट पानी है वो अलग अलग तरीके का आता है, ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार की गंदगी आएगी। तो वहाँ पे किसान भाइयों ने क्या किया कि पहले 50,000 रुपये एकड़ की ड्रिप लगवाई और पता चला कि ये 1.5-2 साल में तो ख़राब हो रही है। फिर जब हमसे मुलाकात हुई तो मैंने उनको बोला कि आप एक काम करो, हमारी जो 10,000 11,000 रुपये एकड़ वाली ड्रिप है आप वो इस्तेमाल करो। आपको तो मालूम है कि ये पानी के ऊपर 1.5-2 साल तो ड्रिप आराम से चली जाती है। तो 50,000 रुपये एक ही बार खर्च करने से अच्छा है कि आप उसको 5 टुकड़ों में तोड़ो और 5 बार उसको अलग अलग ड्रिप करो। और ड्रिप में भी क्या है कि पानी के वजह से जब ड्रिप ख़राब होती है या इस्तेमाल की वजह से ख़राब होती है तो देखो 1 एकड़ का जो हमने 11-11,500 रुपये का बजट बोला है उसमें फिल्टर भी बोला है, PVC पाइप भी बोला है और ड्रिप की नलियाँ भी बोली है। तो इसमें सिर्फ नलियाँ ख़राब होती है कि जिसकी कॉस्टिंग 5-6 हज़ार रुपये है। बाकी पाइप तो आपका 10-20 साल चलने वाला है, फिल्टर आपका 10-20 साल चल जाता है। तो इस हिसाब से आपका बजट और अच्छा हो जाता है। तो इस तरीके से किसान भाई ने सोचना चाहिए। अभी जैसे कि 2 किसान हैं, उदाहरण के तौर पे बोलता हूँ, एक किसान ने कपास लगवाई है और एक किसान ने आम लगवाया है। तो आम ये जो फसल है ये 15-20 साल के लिए चलती है, कपास ज़्यादा से ज़्यादा 6-8 महीने का क्रॉप है। या रिपीटेडली भी अगर यूज़ किया तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 बार या 4 बार ये ड्रिप इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि आम में क्या होता है कि एक बार आपने डाल दिया तो उसको उठा पटक नहीं है। कपास में क्या है कि आपका एक बार डाल दिया, कपास लगवा दी, कपास आ गई, फिर उसको निकाला, फिर वो फसल भी निकाल दी, फिर ड्रिप भी जमा की, फिर वापस खेत तैयार किया। तो ये जो उचल साचल है या जो उठा पटक है इसमें आपकी ड्रिप भी ख़राब होती है। तो जो दूसरा मुद्दा मैं आपको बोल रहा था कि आपके क्रॉप पैटर्न के हिसाब से या जो फसल है उसके हिसाब से आपने ड्रिप का चुनाव करना चाहिए। जैसे कि आपका हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, आम, नींबू, मौसम्बी, तो उसके लिए हम आपको ऑनलाइन ड्रिप देते हैं कि जिसमें प्लेन नली आती है और जहाँ चाहिए वहाँ पे आप ड्रिप पर लगवा दीजिए। तो इसमें आपका फ़ायदा क्या होता है कि 3-4 साल बाद अगर आपका ड्रिपर चोकअप भी हो गया तो आप ड्रिपर निकाल के वहाँ पे दूसरा ड्रिपर लगवा सकते हो। और जो कॉटन वगैरह हैं उसमें इनलाइन मतलब अंदर से ड्रिप वाला ही इस्तेमाल करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हर 6 महीने, 8 महीने, 1 साल बाद आपको उसको जमा करना है। अगर यहाँ पे आपने ऑनलाइन ड्रिपर यूज़ किया बाहर से ड्रिपर वाला तो वो जब जमा करेंगे तब गिर जाएगा, जब वापस डालेंगे तो वापस मनुष्य बल लगेगा लगाने को। तो आपका अगर ऐसा क्रॉप है कि जो रिपीटेड है 6-6, 8-8 या साल भर का उसकी लाइफ है, आपको 4 साल या 5 साल उसको लेना है, जैसे कि कॉटन, शुगर केन, कोई भी मतलब वेजिटेबल्स, तो आप इनलाइन तरीके की ड्रिप इस्तेमाल करो। और अगर आपका हॉर्टिकल्चर क्रॉप है तो आप ऑनलाइन तरीके की ड्रिप इस्तेमाल करो। अभी तीसरा जो मैंने बोला था डायमीटर, नली आती है 12 mm, 16 mm, 20 mm में, जो डायमीटर है नली का वो। अभी क्या है कि 12 mm, 16 mm, 20 mm कैसा है कि जब आपके सब लाइन से 100 फीट तक आपको नली डालनी है तो आपको 12 mm का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको 200 फुट तक नली डालनी है तो आपने 16 mm का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको 350 फुट तक नली डालनी है तो आप 20 mm का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अनुभव से यह वेरीफाई हो चुका है कि 16 mm डायमीटर रहने वाली ड्रिप सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस देती है, सबसे ज़्यादा लाइफ देती है, और कंपेयर टू खर्चे के मामले में वो 12 mm और 20 mm से कम भी खर्चे में आती है, क्योंकि वहाँ पे एक इकोनॉमी एवरेज हो रही है। तो जब तक हो सके तब तक किसान भाइयों ने 16 mm का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा एक महत्वपूर्ण ऐसा है कि उसकी एक्सेसरीज पूरे भारत में आसानी से मिल भी जाती है।
अभी कई बार क्या हो जाता है कि किसान भाई बोलते नहीं नहीं हमको तो भाई लंबा लंबा नली डालना है, मतलब बीच में काम करने में आसानी हो जाएगी। अरे लेकिन 20 mm का खर्चा निकालो, 16 mm का खर्चा निकालो, तो जो काम आसान करने के लिए आप बात कर रहे हैं वो खर्चा तो यही बढ़ जा रहा है। एक चीज़, दूसरा खर्चा बढ़ा के लाइफ तो 5 साल ही पकड़नी है। मैंने कई वीडियो में बोला है कि ड्रिप कौन सी भी लो, 5 साल उसको चलाने का सोचो। ऑनलाइन तरीके में ये नहीं सोच सकते जो आपने आम वगैरह के लिए किया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बाहर से ड्रिपर है, अगर ड्रिपर चोकअप हो गया तो आप ड्रिपर निकाल के लगवा सकते हो, तो उसके लिए ये प्रावधान नहीं है। लेकिन जो रिपीटेड क्रॉप है उसके लिए 5 साल तक ड्रिप आराम से चलती है। कोई अच्छा किसान होगा, मेंटेन करेगा तो 6-7 साल में निकल जाएगा। तो उस हिसाब से आपने डायमीटर 16 mm चुनना चाहिए। अभी अगला जो मुद्दा आता है वो आता है आपका LPH, लीटर पर हावर। मतलब मैं बिल्कुल इतने 10-15 साल के अनुभव से बोलता हूँ, कई किसानों से बात किया है या हमारे खेती में भी हमने देखा है कि 4 लीटर 1 घंटे में देने वाली ड्रिपर सबसे अच्छी है। पूरे भारत में कहीं पे भी जाइए, कौन सी भी प्रकार की ज़मीन रहे, कौन से भी प्रकार का वातावरण रहे, 4 लीटर अच्छा है। लेकिन कई सारी कंपनियां मार्केटिंग के हिसाब से, कुछ नया करने के हिसाब से किसानों को डराती है कि भाई आपके तरफ ज़मीन ऐसी है तो आप ये पानी, ये कम लीटर वाला ड्रिपर ले लो, आपके तरफ ऐसा है तो आप ये ले लो। मतलब मैंने तो देखा है कि कई एरिया में अच्छी कंपनी के जो दुनिया में खुद को एक नंबर बताती है, वो कंपनी बोलती है कि आप 800 ml वाला ड्रिप यूज़ करो, 1 घंटे में 800 ml पानी देने वाला। अरे भाई सब ठीक है, लेकिन आप कोई भी ड्रिप लो, अगर उसको 5 ही साल चलाना है तो 4 लीटर वाली ड्रिप मान लो पहले 2 साल तो चल जाती है बढ़िया, फिर उसके बाद वो 3 लीटर होती है, फिर उसके अगले साल 2 लीटर होती है, तो पानी इस हिसाब से कम होता है। आज ही अगर आपने 800 ml ले लिया और वो अगले साल अगर या 2 साल बाद अगर 400 ml हो गया तो आपका पानी तो पूरेगा ही नहीं, आपको पिको आपके फसल को पानी कम गिर जाएगा, फिर कैसे काम करेंगे। अभी इसके ऊपर मतलब वो जो कंपनी बोलती है वो भी सही है, लेकिन वो कंपनी बोलती है कि आपने उस लेवल का फिल्ट्रेशन सिस्टम लगवाना चाहिए। अभी मैं अगर बोलूँगा कि भारत में हर किसान भाई ने 2.5 लाख रुपए का फिल्ट्रेशन सिस्टम लगवाना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत में उतने बड़े किसान भी नहीं है या किसानों का क्षेत्र भी उतना बड़ा नहीं है कि 2.5 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से वो फिल्ट्रेशन लगवाए। और तो इतना खर्चा करवाने से तो अच्छा है कि आप ड्रिप ही बदला दीजिए 3-4-5 साल में। 10-15 हज़ार रुपए एकड़ में तो आपकी ड्रिप भी बदल जाती है, फिर उतना खर्चा क्यों करवाना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके तरफ कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी क्रॉप लेते रहे, आप कोई भी वातावरण में, कोई भी एरिया में रहते रहे, कोई भी ज़मीन आपके तरफ है, आप 4 लीटर पर हावर वाला ड्रिप इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको लगता है मतलब कोई बोलेगा कि यार वो फसल को पानी ज़्यादा हो जाएगा, तो आप आधा समय चलाइए, क्या दिक्कत है। तो 4 लीटर वाला ड्रिप आप इस्तेमाल कीजिए। तो यही सब जानकारी आपको देना मुझे लगा कि बहुत महत्वपूर्ण है। यह हर एक मुद्दे पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है। अगर आपको कोई भी मुद्दे में ऐसा डाउट लग रहा है तो आप वह वीडियो जाके देख लीजिए, मैं उसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको और कोई मन में सवाल है, आपको लग रहा है कि अब भी किसी से बात करना चाहिए, तो हमारे इंजीनियर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक आपके लिए उपलब्ध रहते हैं, जिनके नंबर मैंने यहाँ पे दिए, आप उनको कॉल कर सकते हो। और जैसे कि मैंने बोला था कि जो रेनगन गिव अवे का रिजल्ट है वो यहाँ पे मैं अनाउंस करने वाला हूँ, तो उनका जो किसान भाई है जिनका लकी ड्रॉ में नंबर आया है, उनका नाम है सतीश मेहरा जी। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्होंने हमारे कॉल सेंटर को कांटेक्ट करें, उनको बाकी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। और जैसे कि इस वीडियो में भी हमने गिव अवे किया है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में पूछिए। धन्यवाद।